सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारे इससे पूर्व की कक्षा में हमारा एक बिंदु अधूरा रह गया था। हम राजस्थानी पढ़ रहे थे और राजस्थानी के प्रमुख भेद हमने किए थे। थोड़ा सा और उसको विस्तृत रूप से बताना चाह रही हूँ कि जब हम राजस्थानी पढ़ते हैं, हम शॉर्ट यानी अपभ्रंश की 3 विभाषाएं पढ़ रहे थे। हम पश्चिमी हिंदी पूरी पढ़ चुके हैं। अब उसकी प्रमुख विभाषा राजस्थानी की चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपको राजस्थानी के 4 प्रमुख भेद बताए थे। याद करने की दृष्टि से आसानी हो इसलिए पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण, ये 4 नाम आपके सामने प्रस्तुत किए थे। इसके 4 प्रमुख भेद किए जा सकते हैं बोलियों के आधार पर: पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। परंतु यदि परीक्षा में इस तरीके से सवाल नहीं आता है कि राजस्थानी की प्रमुख बोलियां बताइए, अगर सवाल इस तरीके से आता है कि ग्रियर्सन ने राजस्थानी के कितने प्रमुख भेद किए हैं, तो थोड़ा सा उत्तर हमारा बदल जाएगा। किस प्रकार से? इसी में संशोधन करना है। कैसे संशोधन करना है? ये तो याद करने की दृष्टि से है। यदि आप नक्शा याद करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती है वही मारवाड़ी है। पूर्वी में आप नक्शा याद करेंगे तो ये सभी बोलियां आपको याद हो जाएगी, है ना। परंतु यदि नाम स्पेसिफाई कर दिया, ग्रियर्सन का दे दिया कि ग्रियर्सन के अनुसार बताइए कि राजस्थानी की कितनी बोलियां हैं या राजस्थानी की बोलियों के कितने भेद किए जा सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी के क्या कर दिया उन्होंने? मध्य पूर्वी। ठीक है। उत्तरी को क्या कर दिया उन्होंने? उत्तरी पूर्वी। पूर्वी के ही 2 भेद है, देखिए, मध्य पूर्वी और उत्तरी पूर्वी। और दक्षिणी को उन्होंने कर दिया दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, यानी पूर्वी के ही 2 प्रमुख भेद हैं, पश्चिमी और पूर्वी, है ना। और पूर्वी के 3 उपभेद है, मध्य पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी। और नक्शे के आधार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हमने पश्चिमी हिंदी को क्या पढ़ा था? पश्चिमी राजस्थानी को क्या पढ़ा था हमने? पश्चिमी राजस्थानी को हमने पढ़ा था मारवाड़ी। ये मारवाड़ी प्रमुख बोली और कुछ ऐसी गौण बोलियां भी हैं जो मारवाड़ी के साथ साथ इस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मारवाड़ी के साथ होगी मेवाड़ी, ये पूछी जाती है परीक्षा में अक्सर। बागड़ी और शेखावटी। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनके लिए समझना बड़ा ही आसान है, क्योंकि उनको पता है मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, बागड़ क्षेत्र कौन सा है और शेखावटी क्षेत्र कौन सा है। यदि आप इतिहास के आधार पर इसको याद करेंगे तो याद करना और ही आसान। सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी के साथ और कौन कौन सी उपबोलियों को, बोली का भी छोटा रूप देख लीजिए, उपबोली। तो पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी के साथ साथ और कौन कौन सी उपबोलियों को ग्रियर्सन द्वारा शामिल किया गया है। अगर सवाल इस तरीके से आता है, यदि नक्शे को क्षेत्र को याद करेंगे तो वागड़ हमेशा नीचे है। देखिए प्रतापगढ़ का एरिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया जो है उसमें आता है। नक्शे के आधार पर ये सही नहीं होता, लेकिन हम ग्रियर्सन को जब याद करेंगे तो हमें इन सभी को इस मारवाड़ी के साथ याद करना चाहिए। क्षेत्र भी पढ़ लेते हैं, पहले इसको समझ लेंगे ग्रियर्सन ने कैसे भेद किए। तो मध्य पूर्वी में किस किस को डाला है? ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी के साथ आती है हाड़ौती। देखिए क्षेत्र के आधार पर हाड़ौत क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी झालावाड़, ठीक है। और ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर और दौसा। इन दोनों को उन्होंने नक्शे में याद करो तो मध्य पूर्व में ही आता है। तो ये इन दोनों को उन्होंने मध्य पूर्वी राजधानी के अंतर्गत। उत्तरी पूर्वी जैसा मैंने आपको बताया मेवाती, और मेवाती के साथ
क्योंकि वो अहीरवाट क्षेत्र भी कहलाता है, इसलिए मेवाती के साथ साथ अहीरवाटी। बहुत बार पूछा गया है कि अहीरवाटी बोली जो है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, सिर्फ इतना ही नाम दे करके पूछ लिया गया। तो ये वही क्षेत्र है जो आपका मेवात क्षेत्र है, यानी मेवात क्षेत्र में मेवाती के अतिरिक्त उपबोली के रूप में आपकी अहीरवाटी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी, नीमाड़ी, और एक बोली का और नाम बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए मैंने यहाँ पर, हालांकि ग्रियर्सन के उपवेदों में उसका नाम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ उल्लेख इसलिए कर दिया कि परीक्षा में इस बोली को बहुत बार पूछा गया कि रांगड़ी वो बोली है जो मालवा प्रदेश के राजपूतों द्वारा बोली जाती है, खास करके राजपूत महिलाओं द्वारा इस रांगड़ी बोली को बोला जाता है। तो ये जाति विशेष की बोली है, ध्यान रखिए, ये बोली जो है वो जाति विशेष की बोली है। तो कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि मालवा प्रदेश के राजपूतों द्वारा बोले जाने वाली बोली का उल्लेख कीजिए, तो आप वहां पर मालवी निमाड़ी नहीं लिख सकते हैं, आपको वहां पर रांगड़ी लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में भी कुछ ऐसे ही दिया जाता है, रांगड़ी अगर ऑप्शन में है तो रांगड़ी लिखिए, और रांगड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आप फिर मालवी चलते हैं। ये जातिगत नहीं है, ये क्षेत्रवाद है, और ये एक जाति विशेष की बोली है रांगड़ी। तो उसको खास करके आपको याद करना है। ये मैंने उपबोलियों की चर्चा इसलिए करी क्योंकि राजस्थानी पे आगे जाकर के बहुत स्पेसिफाई करके क्वेश्चंस डाले गए, खास सवाल ये उच्च स्तरीय परीक्षाओं के सवाल है जो मैंने आपको बताया। अहीरवाटी का वर्णन किया, मैंने रांगड़ी का वर्णन किया, शेखावाट प्रदेश में शेखावाटी का वर्णन किया। इस तरह के पूछा जाता है कि शेखावाटी उपबोली को हम किस बोली के अंतर्गत, किस बोली के साथ रख सकते हैं, तो आपका ये क्षेत्र यहाँ पर आएगा। इसको गौर से देख लीजिए। ग्रियर्सन के अनुसार पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी को पूर्वी के, उत्तरी के और दक्षिणी के नाम बदल दिए उन्होंने। पूर्वी को कह दिया मध्य पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी को दक्षिणी पूर्वी नाम दिया। अब इनके क्षेत्रों की चर्चा हम करेंगे। हमारे लिए मुख्य बोलियां कौन कौन सी थी? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और सबसे पहले मारवाड़ी की बात करते हैं। हमारा मारवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर और जालौर। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी कहलाती है। अब खास यदि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा प्रमुख जिला ऐसा है जहां पर विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है, तो आपका जोधपुर, यानी जोधपुर इलाका ऐसा है जहां पर विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। और बाकी सभी क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो क्षेत्र विशेष के आधार पर उन पश्चिमी राजस्थानी की मारवाड़ी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आते हैं हम ढूंढाड़ी की बात करते हैं। राजस्थानी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत यूं है क्योंकि राजस्थानी की जो डिंगल पिंगल दो शैलियां हैं, इनके बारे में हमारा हिंदी साहित्य का प्रमुख काल, आदिकाल, उसका जो रासो साहित्य है वो सभी हमारा डिंगल और पिंगल शैली में लिखा गया। और डिंगल और पिंगल शैली जो है वो राजस्थानी की शैली है, ठीक है। तो आपको राजस्थानी को तो बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं ढूंढाड़ी, है ना। ढूंढाड़ी के साथ मैंने एक बोली की और चर्चा की थी, हाड़ौती। हाड़ौती जो कि कोटा बूंदी मुख्य हाड़ौत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं वहां पर बोली जाती है। और ढूंढाड़ी जयपुर और मुख्य। तो अगर अपन सिर्फ ढूंढाड़ी ही लिख रहे हैं तो जयपुर दौसा के साथ आपको कोटा बुद्धि झालावाड़ भी लिखना पड़ेगा। और अगर हाड़ौती अलग से लिख रहे हैं तो वहां पर आप अलग से ढूंढाड़ी में जयपुर दौसा को मिला दीजिए, और क्योंकि ढूंढाड़ प्रदेश इसे ही कहा जाता है, और हाड़ौती में आप कोटा बूंदी और झालावाड़ को मिला सकते हैं।
मेवाती, मेवात क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, मेवात क्षेत्र में क्या आ गया? एक तो आपका मध्य प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका कौन सा? सलाम। देखो यही राजस्थान के बारे में दो सवाल पूछे जाते हैं। क्या? भाषा क्या था कि एक तो उस बोली का नाम बताइए जो राजस्थानी की नहीं होते हुए भी राजस्थान में बोली जाती है, वो है ब्रज। मैंने आपको ब्रज पढ़ाते समय बताया था कि अलवर भरतपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो सीमा से स्पर्श कर रहा है उत्तर प्रदेश की, वहां पर ब्रज का प्रचलन। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान की है परंतु राजस्थान से बाहर बोली जाती है, यानी राजस्थानी की बोली है परंतु राजस्थान के अलावा राजस्थान से बाहर भी बोली जाती है, तो वो है आपकी मेवात, है ना। मेवात क्षेत्र के अलावा रतलाम, नहीं, मालवी, रतलाम, देवास, उज्जैन, भोपाल आदि में तो बोला ही जाता। और दूसरा हमारा मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश यानी दक्षिणी पूर्वी इलाका, मालवा प्रदेश यानी हमारा दक्षिणी पूर्वी इलाका, दक्षिणी पूर्वी इलाका यानी झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़ आदि, क्योंकि इसमें उदयपुर को स्पेसिफाई नहीं किया है ना, इसलिए हम मालवी को के क्षेत्र में उसको भी शामिल करते हैं दक्षिणी में, क्योंकि हम यहाँ केवल अगर दक्षिणी पूर्वी की बात कर रहे हैं तो दक्षिणी पूर्वी इलाके में आपके जितने भी जिले आते हैं वो सभी मालवा प्रदेश में कहलाते हैं। झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। और मालवा प्रदेश के अलावा सिर्फ एमपी में नहीं बोली जा रही है, प्लस राजस्थान का राजस्थान का मालवा प्रदेश, जिसमें आगे हमारे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ है। तो झालावाड़ में देखिए कुछ क्षेत्र में हाड़ौती बोली जा रही है और कुछ क्षेत्र में मालवी बोली। अब अगला है इसका मेवाती, जिसे हम साथ में इसकी एक उपबोली का अहीर वाटी का भी अध्ययन किया, तो इसका वही इलाका है आपका मेवात क्षेत्र, यानी कि उत्तरी पूर्वी। अगर अपन राजधानी नक्शे को याद करें तो अलवर और भरतपुर दो ही जिले ऐसे हैं जहां पर ये बोली जो है वो बहुतायत में बोली जाए। अब एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिमी यानी मारवाड़ी, जो मैंने आपको बताया, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर, सिरोही वाला इलाका। और मारवाड़ी के साथ मैंने आपको कुछ बोलियों की चर्चा करी, वो थी हमारी वागड़ी और शेखावाड़ क्षेत्र, यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा शेखावटी और मेवाड़ी और बागड़ी, ठीक। पूर्वी मध्य पूर्वी में ढूंढाड़ी, जो कि जयपुर, दौसा, और इसके साथ मैंने आपको हाड़ौती बताई जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। उत्तरी पूर्वी यानी मेवाती, जो कि हमारे अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इसे मेवात क्षेत्र भी कहा जाता है। और अलवर भरतपुर में इसके अलावा एक दूसरी बोली बोली जाती है जो कि राजस्थानी की नहीं बल्कि पश्चिमी हिंदी की बोली है, जो है ब्रज। चौथा दक्षिणी पूर्वी यानी मालवा प्रदेश, जो कि राजस्थान का मालवा प्रदेश यानी कि जो मध्य प्रदेश की सीमा से छूते हुए जिले हैं वे सभी। और साथ में रतलाम, देवास, उज्जैन, भोपाल आदि जो मध्य प्रदेश के मुख्य जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा से स्पर्श कर रहे हैं, वहां पर भी मालवी की बोली जाती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारा राजस्थानी वाला जो है सिलेबस वो